गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। चतुर्थ श्रेणी के तमाम अभ्यर्थियों के लिए आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमान किसान जी के द्वारा ट्विटर पर पोस्ट करके ये जानकारी दी गई थी देर रात तक। इसमें बताया गया है कि कब तक रिक्त पदों का डाटा जारी हो सकता है और हनुमान किसान ने पद वृद्धि को लेकर क्या अपडेट दी है उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या सरकार से पद वृद्धि के लिए संकेत मिल रहे हैं या नहीं, इसको लेकर भी हनुमान किसान ने ट्वीट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और हनुमान किसान जी के अनुसार कितने पद बढ़ने की संभावना है इस भर्ती के अंदर। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पास होने वाले अभ्यर्थियों को पोस्टिंग कब तक दे दी जाएगी, इसको लेकर भी हनुमान किसान जी ने सूचना दी है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम चलते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हनुमान किसान जी के द्वारा दिए गए ट्वीट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हनुमान किसान जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद बढ़ोतरी अपडेट, रिक्त पदों पर कार्य जारी है और पुनः परीक्षण करवाया जा रहा है। यानी कि अभी तक रिक्त पदों का डाटा जो है वो कंप्लीट प्रशासनिक विभाग के पास नहीं पहुंचा है। और इन्होंने बताया है कि अधिकतम पदों की बढ़ोतरी की मांग सक्षम स्तर पर बहुत अच्छे से पहुंचा दी है। यानी कि उच्च स्तर पर हनुमान किसान ने चतुर्थ श्रेणी में पद वृद्धि की जो मांग है वो पहुंचा दी है। और इन्होंने बताया है कि आज भी मुलाकात का दौर और धन्यवाद पत्र लेखन अभियान जारी रहेगा। हालांकि ये कल देर रात की रिपोर्ट है। इसके यहाँ पर स्टेटस की अगर बात करें तो स्वार्थ के अनुसार तो 1 लाख पद भी कम है, ये इन्होंने बताया है। लेकिन धरातल पर तर्क वजह रिक्त पदों की संख्या, वित्तीय स्वीकृति, कई सारे कारणों पर पद बढ़ोतरी निर्भर है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि लगातार जो अभ्यर्थी है वो अपनी दिशा भटकते जा रहे हैं। इस लाइन का कहने का अर्थ बहुत कुछ है। हनुमान किसान जी के द्वारा ये लाइन जो लिखी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है, क्योंकि हनुमान किसान जी आपको बार बार सचेत कर रहे थे वीडियो के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कि आप जो मांग उठा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं 75,000 बढ़ाओ, कभी उठा रहे हैं 80,000 करो, कभी 82,000, कभी 1 लाख। तो ये उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए हैं जो स्वार्थ के अनुसार तो 1 लाख भी पद जो है वो कम है, लेकिन धरातल पर जो प्रयास करता है उनको तर्क चाहिए होता है, वजह चाहिए होती है, रिक्त पदों की संख्या चाहिए होती है और वित्तीय स्वीकृति होती है। कई सारे पहलू होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जिन स्थितियों से गुजरकर पद वृद्धि होती है। तो सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई संकेत नहीं आए हैं। हनुमान किसान जी ने एक और बड़ी लाइन बोल दी है कि सरकार की तरफ से कोई बयान और कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया पर सपोर्ट और धरातल पर प्रयास से हम सबकी मांग अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने की ओर अग्रसर है। अग्रसर है मतलब सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है और इसमें पद वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ये हनुमान किसान जी का कहना है। और इन्होंने दो लक्ष्य बताए हैं। पहला लक्ष्य पद बढ़े और दूसरा लक्ष्य अधिकतम पद बढ़े। यानी कि ये नहीं चाहते कि इतने पद बढ़े, इतने नहीं बढ़े। इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक रिक्त पदों का डाटा नहीं आ जाता तब तक मेरा पहला लक्ष्य पद बढ़े और दूसरा लक्ष्य अधिकतम पद बढ़े रहेगा। और जैसे रिक्त पदों का डाटा आएगा तो इन्होंने यह भी बताया है कि हम वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक पदों पर वित्तीय स्वीकृति विभाग दे। तो हनुमान किसान जी बहुत सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हनुमान किसान जी इस मुद्दे को नहीं उठाते तो शायद ये मुद्दा धरातल पर नहीं उठ पाता। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि अभ्यर्थियों का साथ दिया। बेरोजगार युवाओं में एक नौकरी का अवसर प्रदान होगा आगे चलकर पदवृद्धि होगी। तो अभी आज दिनांक तक के स्टेटस के अनुसार अब बात करते हैं रिक्त पद कितने हैं। अभी आज दिनांक तक के स्टेटस के अनुसार 6 या 7 हज़ार तक रिक्त पद होना अनौपचारिक रूप से सामने आया है। ऑफिशियली रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से सामने आया है कि 6 से 7 हज़ार रिक्त पद है और पुनः परीक्षण और शेष विभाग रिक्त पदों का डाटा आने का इंतजार है। यानी कि इस लाइन का कहने का अर्थ यह है कि अभी तक 6 से 7 हज़ार रिक्त पद है। इसके अलावा जो पुनः परीक्षण और शेष विभाग का जो रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा है वो भी आना बाकी है। तो ये रिक्त पदों का डाटा कहाँ तक पहुँचता है वो तो डाटा आने के बाद पता चलेगा। और जानकारी मिल रही है कि रिक्त पदों का डाटा बहुत जल्द हमारे पास से हम सभी के पास होगा। और जैसे रिक्त पद का डाटा हम सभी के पास में होगा तो
हनुमान किसान जी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पदों को वित्तीय स्वीकृति दिलवाने का प्रयास करेंगे। बाकी इन्होंने बताया है कि मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा और वीडियो जल्द इनके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, और जैसे इनके यूट्यूब चैनल पर वीडियो आएगा तो आपको वह वीडियो हमारे चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बताया है विशेष में नहीं बढ़ने से अच्छा है अधिकतम जितने बढ़े वो बढ़िया, इसलिए मांग यही है। इसके अलावा एक मुख्य सभी भर्तियों के बाद परिणाम की मांग, एक मांग यह भी है कि इसका जो परिणाम है वो मुख्य सभी भर्तियों के परिणाम के बाद इसका जो परिणाम है वो आए, और दूसरी मांग यह भी है कि 2 गुना परिणाम पर भी प्रयास जारी है। बिल्कुल साथियों, इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि 2 गुना परिणाम पर भी प्रयास जारी है, और नियुक्ति लगभग सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों के बाद जून जुलाई तक होगी। इससे लगभग 20,000 पदों का अतिरिक्त फायदा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे द्वारा भी कल आपको पोस्ट करके जानकारी दे दी गई थी कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना भेजने की अंतिम तारीख ज़्यादातर जगह जो है 30 नवंबर थी। तो अब जल्दी पता चल जाएगा कि क्या कार्य चल रहा है, कार्य की प्रगति क्या है, कितने रिक्त पदों का डाटा आया है, सारी जानकारी जल्दी ही पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक और जानकारी मिली है कि वन विभाग में LDC और चतुर्थ श्रेणी दोनों पदों की डिटेल साथ में मांगी गई थी, और बहुत जल्द रिक्त पदों का डाटा आने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर पूरी रिपोर्ट आप देख पाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी 140 विभागों से रिक्त पदों का डाटा मांगा था। उनमें से लगभग 115 विभागों ने डाटा भेज दिया है, और शेष लगभग 25 के आसपास विभागों से डाटा नहीं पहुंचा है अभी तक। उम्मीद है शेष सभी विभागों से 10 दिसंबर तक रिक्त पदों का डाटा पहुंच जाए। हालांकि इससे पहले भी डाटा पहुंच सकता है सभी विभागों से, लेकिन हम मानकर चल सकते हैं कि 10 दिसंबर तक रिक्त पदों का डाटा यदि पहुंच जाता है तो जल्द ही रिक्त पदों का डाटा हम सभी के पास होगा, और बहुत जल्द रिक्त पदों का डाटा आने वाला है। ऐसे संकेत हनुमान किसान जी जो है उन्होंने भी दे दिए हैं कि रिक्त पदों का डाटा जल्दी आने जा रहा है, और इसकी सूचना जैसे आएगी हम आपको बताते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जैसे रिक्त पदों का डाटा आएगा सबसे पहले ऑफिशियली जानकारी दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वर्तमान स्थिति पदवर्धी की उन्हें भी पता चले। धन्यवाद।